सर मेरे पास जबरदस्त एक से एक आइडिया है सर, मुझे समझ में नहीं आता कि आइडिया का क्या करें। और वो आइडिया मैं जिसको भी बताने जाता हूँ कोई और मानता ही नहीं, कोई इन्वेस्टर कभी मिलता ही नहीं, और मेरा स्टार्टअप मेरे मन में ही रह जाता है। और सर स्टार्टअप एक नहीं, मेरे पास हजारों स्टार्टअप के आइडिया, हमको किसी ने पूछा ही नहीं। तो दोस्तों आपको आज स्टार्टअप के बारे में बताने वाले, चाहे आप फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप किसी सर्विस से रिलेटेड स्टार्टअप कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टार्टअप कर रहे हो, या कुछ और ही इनोवेशन कर रहे हो। और आपको बता दूं ये सब जादू है। जादू कैसे? क्योंकि जब तक होता नहीं है तब तक वो जादू नहीं है। क्योंकि जादू ऐसा चीज होता है जो बताया जाता है, सबको समझ में नहीं आता उस समय जब तक वो हो नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, हर कोई ये सोचता था यार खाना खाने अगर जाना है तो खुद उठ के जाना पड़ेगा, परिवार को पूरा तैयार करा के जाना पड़ेगा, सबको रेडी होना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होने के बाद में उसके बाद आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते थे। जोमेटो बोलता रहा, स्विगी बोलता रहा कि भाई हम आपको आपके घर बैठे आपके पसंद के रेस्टोरेंट से खाना मंगवा कर देते हैं। लेकिन हम लोग को लगा ये कोई बात हुई, हम तो ये वाला बात मानने वाले तैयार नहीं है, हमको चाहिए कि हम खुद जाएं और खुद जाके खाने का मजा ही कुछ और है। यस और नो? तो लेकिन जोमेटो ने क्या बोला, स्विगी ने क्या बोला, उसने सिखाया सर आपका समय अमूल्य है। यस और नो? आप दिन भर में प्रोडक्टिव टाइम में अगर कुछ और कर रहे हैं, जहां पर पैसे कमा रहे होंगे तो पैसे आराम से कमाइए। अगर आप परिवार को समय दे रहे हो तो परिवार को आराम से समय दीजिए। हम आपके पसंद का खाना गरम गरम आपके पास पहुंचा कर देते हैं। जादू हो गया। अब हर कोई सोचता है कि यार टाइम वेस्ट ना हो, मेरा काम होता रहे और मैं खाना मंगा लूं। उसी तरीके से अगर पहले ट्रैवल प्लान करना रहता था तो हमारे एरिया में या शहर में कोई ट्रैवल वाला कंपनी होता था या कोई फोन नंबर हमारे पास होता था जिसको फोन करते थे, भैया फ्लाइट का टिकट बता दो, कहां से कहां जाना है, तो फ्लाइट की टिकट बताएंगे। वो रेट हम लोग कहीं से वेरीफाई नहीं कर सकते, कहीं और कंपेयर नहीं कर सकते, कोई कंपटीशन था ही नहीं उन लोग को, मन मर्जी पैसा लेते थे, चाहे वो फ्लाइट का टिकट हो चाहे किसी और तरीके के ट्रैवल सर्विस हो। लेकिन आज के डेट में हमारे मोबाइल में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है। मेक माई ट्रिप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो कि आप यहां पर बैठ के अभी 5 मिनट के अंदर में सारी तैयारी कर सकते हो। और उसको देखकर बहुत सारी कंपनियों ने अपना भी वेबसाइट बनाया, और ये करने के कारण हमारे मोबाइल में हमारे हाथ में शक्ति आ गई। ये मैजिक नहीं है तो और क्या है? तो स्टार्टअप मैजिक है बॉस। और ये मैजिक अगर आपको करना है और जीतना है और अपने स्टार्टअप को हजारों करोड़ों तक लेकर जाना है, एक आध 4 आना 8 आना करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर ये कुछ 7-8 स्टेप आप मानना चाहोगे? यस और नो? अगर हाँ तो वीडियो आगे तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये है बॉस कि अपने आइडिया से बहुत प्रेम मत करो अपने बच्चे जैसे, कि मेरा बच्चा चांद के जैसा दिखता है और इससे सुंदर कोई नहीं है। और अगर किसी को समझ में आए चाहे मत आए, मेरा 1000 करोड़ का बच्चा है और ये मेरे लिए बहुमूल्य है, जैसे आप ऐसा सोचते हो आप वहां पर खत्म हो गए, स्टार्टअप होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट ये कहता है आप अपने बच्चे से, मतलब अपने स्टार्टअप के आइडिया से उतना प्रेम मत करो, उसको वेरीफाई करो कि एज इट इज कोई चीज पहले से ही मार्केट में तो नहीं है और वो अच्छा चल तो नहीं रहा है, तो फिर आपका नया कंसेप्ट हुआ कैसे? नहीं हुआ बॉस। तो वेरीफाई करो कि नहीं सर इसमें ना मैंने 10 सोचा था लेकिन 4 चीजें मेरी नई है और 6 चीजें पुरानी है, तो अब वो 4 चीज को लेकर हम अपने सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप यह है कि वो जो आइडिया का हिस्सा है जो हमने वेरीफाई किया कि वो सही है, उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें और इंप्रोवाइजेशन करके हम लोग उसको एक वर्केबल मॉडल या वर्केबल आइडिया में लेकर आए, और ताकि वो वैल्यूएबल आइडिया अब मार्केट में नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए तैयार हो। पहला स्टेप क्या था कि भाई आप ये मत मानो कि आप ही संपूर्ण हो, आप देखो कि उसमें कितनी चीजें सही है कितनी गलत है, अगर सही है उसमें कुछ जोड़ के आगे ले जा सकते हैं क्या, उसमें वापस दिमाग लगा लो सेकंड स्टेप में, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है मोनिटाइज करो। इसका मतलब ये कि अब वर्केबल आइडिया आपके दिमाग में आ गया तो फिर अब उससे पैसा कैसे जनरेट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब को ले लेते हैं। यूट्यूब ने क्या किया, पहले बोला कि भैया जितने भी क्रिएटर हैं वो सारा अपना यूट्यूब में वीडियो डालते रहिए, हम लोग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब लोगों को लगा यार मुझे हजारों लोग लाखों लोग सुनने वाले हैं, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। लेकिन काफी सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब वाले, भैया आपके यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मुझे एक सामान बेचना है, मुझे एडवर्टाइजमेंट करने दोगे क्या? तो बोला ठीक है सर एडवर्टाइजमेंट करने देते हैं। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट जब आने लगा तो लोगों को परेशानी होने लगी, यार ये वीडियो देखने जाता हूं तो एडवर्टाइजमेंट क्यों आना चाहिए? तो उस समय यूट्यूब ने एक और चीज का बेनिफिट दिया जो क्रिएटर है, बोला कि ये एडवर्टाइजमेंट जो आएगा ना उसमें भी आपका फायदा है, उसमें भी आपको शेयरिंग दे रहे हैं। ये शेयरिंग देने का भी सिस्टम चालू कर दिया। मतलब यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो भी अपने आप को इंप्रोवाइज करता है। मोनिटाइजिंग मॉडल लाने में उसको बहुत टाइम लग गया। आप दूसरों के एग्जांपल से सीख और समझ सकते हैं। थर्ड स्टेप ये, आप अपने मॉडल को मोनिटाइज करिए। कैसे पैसा आएगा, कब तक पैसा आएगा, कब तक कम्युनिटी डेवलप करोगे, कब तक कस्टमर डेवलप करोगे, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। अब जब आपने मोनिटाइजेशन का मॉडल तैयार कर लिया तो चौथा स्टेप है उसका ट्रायल
सर्वे कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि कहां कहां पर जरूरत पड़ रही है, कहां कहां पर यूज हो रहा है, कहां पर यूज नहीं हो रहा है, कहां पर कौन सा मार्केट हमारे लिए ठीक चल रहा है, कौन सा मार्केट में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और उसका क्या कारण है। ये सारे चीज का एक एनालिसिस करके उसको पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे, रियल बेसिस पे निकालिए और उसका जितने सॉल्यूशन पॉसिबल है उस पर एक बार नजर डालिए और क्या वो वर्केबल है, वो सॉल्यूशन किया जा सकता है, यस और नो। अगर हाँ तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, वो सारे चीजों को एनालाइज करके आगे प्रेजेंट करिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने ये एनालाइज किया उसको फिर आप इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिए। फिर कुछ और सेकंड इंप्रूवमेंट आ गया आपके प्रोडक्ट और आइडिया और सर्विसेज में, अब आपको फीडबैक लेना है। अब फिर वापस सेकंड वाला जो फीडबैक रहेगा बहुत ज्यादा जेन्युइन और एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के आसपास आ जाएगा और ये फीडबैक से जो भी निकला वो जीतने वाला कैटेगरी तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारा छठवां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के बाद जो आपने रीडिजाइन किया ना उसको वापस से मार्केट में लेकर आइए, सिलेक्टेड सेगमेंट्स में लेकर आइए और वो सिलेक्टेड सेगमेंट्स में जाकर चेक करिए कि भाई क्या हो रहा है। अब सर्फ एक्सेल अगर आपको बता दूं उस समय 100 रुपए किलो था, जिस समय नॉर्मल सर्फ 30 रुपए किलो आता था, लेकिन उसके बाद भी उसने बोला कि भाई एक मुट्ठी या फिर एक चम्मच सर्फ एक्सेल से पूरा बाल्टी भर कपड़ा धो सकते हैं और उसका वैल्यू जो 100 रुपए का सर्फ एक्सेल है वो भी 30 रुपए के बराबर या उससे ज्यादा का वैल्यू रखता है। ये समझाने के बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया गया और उसके बाद देखा गया कि कौन से प्रकार के या कौन से वर्ग के लोग, कौन से क्लास के लोग उसको परचेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का नया मॉडल, प्रोडक्ट को नए तरीके से रीलॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका है रीलॉन्च और रीलॉन्च के बाद में 8वां स्टेप है फंडिंग। अब जैसे आपने रीलॉन्च की तैयारी कर ली, आपने पायलट प्रोजेक्ट कर लिया, आपके पास में डेटाबेस है, आपके पास में पूरा टेस्टिमोनियल है, आपके कस्टमर का वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, कस्टमर का रिटर्न टेस्टिमोनियल है, उनको क्या लगा क्या नहीं लगा, सर्वे का सारा चीज रिकॉर्डेड हमारे पास में अगर अवेलेबल है तो फिर पिच डेक लेकर हम लोग सीधा फंडिंग में उतर सकते हैं। और फंडिंग, अच्छा फंडिंग से पहले वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, इतना सारा मेहनत किया, उसका 10 साल का वैल्यूएशन क्या है। अगर अपन इसी बिजनेस को ग्रो करेंगे सर 1000 करोड़ है और 15 साल का क्या है, तो 15 साल 20 साल का देखेंगे सर 3000 करोड़ है। 3000 करोड़ का वैल्यूएशन आपका निकल गया 15-20 साल के बिजनेस में, लेकिन वो आज की स्थिति के आइडिया में उसमें जोड़ते चले जाएंगे तो और भी वैल्यूएशन आएगा। लेकिन ये आइडिएशन को लेकर, ये वैल्यूएशन को लेकर अब हम लोग फंडिंग के अलग अलग स्टेप्स में चले जाएंगे। फंडिंग के लिए हमारा स्टार्टअप का अलग से वीडियो है जिसपे पूरा डिटेल है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि 2 और 3 दिसंबर को लोनावला में स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं हमारी होने वाली, क्योंकि 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, स्पेशली डिजाइंड है आप जैसे बिजनेसमैन के लिए जो अपने प्रेजेंट बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं या फिर नया आइडिया लेकर आना चाहते हैं। आपको जिताने लोनावला का प्रोग्राम आ गया है और ये बहुत जल्दी अगर आप रजिस्टर करते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट है, आप जल्दी से रजिस्टर करोगे, ज्यादा फायदे का रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने ये दिवाली नॉलेज वाली। तो बने रहेगा मेरे साथ, रजिस्ट्रेशन तुरंत करिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।